सबसे एक और बड़ी प्रॉब्लम क्या, टाइम नहीं है हमारे पास। अरे सर टाइम ही नहीं मिला, अरे क्या होता है टाइम बचा ही नहीं। अब वो क्यों होता है हम समझते हैं, मेरे साथ भी होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन कभी कभी मेरा टाइम अच्छा मैनेज होता है, कभी नहीं हो पाता। तो ये पता लगाया गया कि कब ऐसा क्या काम होता है कि टाइम मैनेज हो जाता है और कब ऐसा क्या काम होता है कि टाइम नहीं मैनेज हो पाता। ठीक है, वी डोंट नीड टू मैनेज टाइम। सबसे पहले तो इस गलत फहमी को निकाल दीजिए अपने दिमाग से कि हमें टाइम मैनेज करना है। टाइम मैनेजमेंट कुछ होता ही नहीं, आप टाइम को मैनेज कर ही नहीं सकते। आप आज क्लास आए हो, मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ, कल ले पाऊँ कि नहीं ले पाऊँ भरोसा है, लेकिन आपका शेड्यूल हो सकता है कि कल मुझे क्या क्या काम करने हैं। हम सिर्फ प्राथमिकता देते हैं कि कल मुझे ये काम करने हैं, टाइम अपने आप मैनेज हो जाता है। बात समझ में आ गई? आपको पता है कि कल मुझे इतने बजे से इतने बजे तक क्लास करना है, इतने बजे से इतने बजे तक कॉलेज जाना है, इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ाई करना है, इतने बजे से मुझे फंक्शन में जाना है। आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा क्या? टाइम तब मैनेज करना पड़ता है जब आपको आपके कल का शेड्यूल पता ही नहीं। सिंपल सी बात, आप तब टाइम मैनेजमेंट की बात करते हो जब आपका शेड्यूल है तब कल क्या करना है। अब मैं देखिए, मैं डेली तो नहीं करता, लेकिन छोटी सी डायरी, अच्छा इसमें लिख लिया कि कल क्या क्या करना है। इधर से 12 क्लास लेनी है, फिर बैंक में जाना है, इसकी बात करनी है, या कहीं और जहाँ जहाँ मुझे शेड्यूल जाना है मैंने लिख लिया। ठीक है, अब लिख लिया, जिस दिन मैंने लिख लिया अगले दिन मेरा टाइम कब गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। ट्रेनिंग लिया, बात करी, यहाँ गए वहाँ गए, देखा अरे रात हो। और जिस दिन मुझे पता ही नहीं रहता है कि शेड्यूल क्या है मेरा, उस दिन क्या होगा, जैसे यार अब ये तो छूट ही गया यार, बैंक में पैसे जमा, अब यार प्रोजेक्ट वाली फाइल लानी थी, और यार सर ने बोला था कल ही पढ़ के आना। क्यों होता है ऐसा? कि शेड्यूल नहीं है, कल करना क्या है। हम अपना दिन व्यवस्थित करें, लाइफ अपने आप व्यवस्थित हो जाएगी। प्रॉब्लम तब होती है कि जब हमारा दिन व्यवस्थित नहीं होता, हम बात करते हैं कि सर लाइफ में सफल कैसे हो। लाइफ में सफल नहीं होना, अपने एक दिन में सफल होकर दिखाओ, एक दिन में सफल होकर दिखाओ पहले। अगर एक दिन में सफल नहीं हो सकते तो लाइफ में कभी नहीं हो सकते। ठीक है, तो हमें क्या टाइम मैनेज करना है, केवल प्रायोरिटी सेट करना है कि हमारी प्राथमिकता क्या है। हमें अब पता लगा बहुत लोग टाइम मैनेजमेंट का क्या मतलब निकालते हैं, जैसे ही क्लास से छूटे अभी कहीं और जाना, अरे अरे यार जल्दी चलो, बैग उठाया भागो, अब रोड क्रॉस कर रहा धड़ाम गाड़ी में जाएगा। ये थोड़ी टाइम मैनेजमेंट, आप भागते रहो, शक्तिमान बन जाओ एकदम, सर यहाँ छत पे, वहाँ उस पे, वहाँ कॉलेज में आए, नहीं होता भाई। मुझे 4 काम करने हैं, 10 से 3 तक एक क्लास है, 10 से 12 तक सेशन है, फिर 1 बजे से वहाँ यहाँ जाना है, 3 बजे से यहाँ जाना है, एक में मैं देखता हूँ वाह 4 काम करोगे, वाह क्या टाइम मैनेज हो रहा है। हाँ, कुछ इमरजेंसी वर्क होते हैं भाई, अचानक से कोई, अब आप क्लास आए, क्लास इंपॉर्टेंट था, शेड्यूल में था, आना है, अचानक से फोन आया यार तुम्हारे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया यार जल्दी आओ, मैं आपका खास दोस्त है। अब आपके लिए तो इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए हो सकता है ना हो, लेकिन मेरा दोस्त तो नहीं है वो, लेकिन आप तुरंत क्या हो गया, वो अर्जेंट वर्क है। अब वो भी बताता हूँ कैसे हम छांटते हैं। इसको बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स। कॉलम में देख रहे लिखा हुआ है अर्जेंट नॉट अर्जेंट, कॉलम में क्या लिखा हुआ है? अर्जेंट, मतलब कौन सा काम है जो बहुत अर्जेंट है और कौन सा काम है जो बहुत अर्जेंट नहीं। फिर रो में लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट नॉट इंपॉर्टेंट। ये आप चाहे तो नोट लें, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, ये मैंने अपने आप नहीं लिखा, ये पहले से कॉन्सेप्ट है, कौन सा इंपॉर्टेंट वर्क है कौन सा नहीं। अब इस मैट्रिक्स में आप काम डिसाइड करोगे। अब ये ऐसा नहीं कि आपको डेली ये मैट्रिक्स बनानी है, वो जब आप 1 हफ्ते 1 महीने करोगे तो आदत में आ जाता है, आपको गट फीलिंग हो जाती है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है या नहीं, आप दिमाग में सोच के कर लेते हो। ठीक है, जैसे कि अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट, मतलब कि अगर आपका अभी आप क्लास करने आए हो, क्या हो गया, फोन आया दोस्त का या फला की तबीयत खराब हो, आपका खास जानने वाला, अब वो क्या हो गया आपके लिए, अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट। अब क्लास उतना इम्पॉर्टेंट नहीं रहा, अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट क्या हो गया। तो नॉर्मली कौन सी सिचुएशन आती है, इसमें से कोई क्राइसिस, अब आप पैसे की समस्या से जूझ रहे हैं, सबसे मेन प्रायोरिटी वही हो जाए, कल मुझे 5000 चाहिए तो जुगाड़ करना है आपको, आप सब कुछ छोड़ के आपको जुगाड़ करना पड़ेगा, भगवान को याद करके काम करना पड़ेगा, जुगाड़ करना पड़ेगा। फिर डेडलाइंस, प्रोजेक्ट, सर ने दिया है कि कल ये प्रोजेक्ट असाइनमेंट जमा होना है जो आपको बताया गया था, कल आपको जमा करना है। आप कुछ भी हो जाए, अगर आप इस ट्रेनिंग को इम्पोर्टेंट अपने लिए मानते हैं तो आपको कल टाइम पे जमा करना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ के, फंक्शन छोड़ के और इधर उधर गप्पे छोड़ के आपको करना पड़ेगा। ठीक है,
ये क्या हो गया, अर्जेंट और क्या हो गया, प्लीज आप लोग बोलेंगे, मुझे ऐसा तो नहीं मैं बोलते जा रहा हूँ, अर्जेंट और इम्पोर्टेंट, राइट। अगला आता है नॉट अर्जेंट बट इम्पोर्टेंट। अर्जेंट नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट है। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि मैं दिन भर काम कर रहा हूँ, ठीक है, अब हमारा फर्ज है, जिनकी फैमिली है, हम घर पे जाके मम्मी पापा से, दादा दादी से, या शादीशुदा है तो वाइफ से, हस्बैंड से, बच्चों से थोड़ी देर हंसे खेलें, बात करें, हमारा फर्ज है। लेकिन वो अर्जेंट तो नहीं है ना, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर टाइम नहीं देंगे तो पैसा कमाते रहेंगे, एक दिन नौबत आएगी घर में लड़ाई होनी पक्की बात है, घर में उथल पुथल होनी, पैसा का इतना कमा लो। क्यों? क्योंकि वो अर्जेंट तो नहीं था इसलिए हमने किया नहीं, लेकिन वो ये भी हम समझने भूल गए कि वो इम्पोर्टेंट नहीं था, वो इम्पोर्टेंट था। यानी कि रिलेशनशिप, प्लानिंग, हमारा पर्सनल डेवलपमेंट। आज मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं अपने पर्सनल चीज़ों को डेवलप नहीं करूँगा तो मैं आगे और कैसे बढ़ूँगा, सिंपल सी बात। तो ये क्या हो गया, इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। करना जरूरी है लेकिन अर्जेंट नहीं। बात समझ में आ रही ना। अगला आता है नॉट इम्पोर्टेंट बट अर्जेंट। अब इसमें वही जो अपने मैं आपको बताया कि तो अचानक फोन कॉल आ गया, कुछ और रिपोर्ट्स, मतलब कुछ भी इंटरेक्शन ऐसे हो गया, ठीक है, फोन कॉल आ गया, कोई बीमार हो गया, कुछ भी हो गया, तो क्या हो गया, वो अर्जेंट, आई एम सॉरी नॉट इम्पोर्टेंट बट अर्जेंट, ठीक है। अब मेरे पास मेल आया कि भाई ये आप मेल चेक करो, कल आपका ट्रेनिंग सेशन है, इस टॉपिक पे बोलना है, ठीक है। अब क्या है, वो चूंकि मेरा ऑलरेडी तैयार रहती वो चीज़ें सारे, तो इम्पोर्टेंट इतना नहीं है लेकिन अर्जेंट है ना, पहले एक बार चेक तो करना पड़ेगा क्या है उसमें। सिंपल सी बात है, मैं एग्जाम्पल से ही समझा रहा हूँ। फिर लास्ट आता है नॉट अर्जेंट एंड नॉट इम्पोर्टेंट। सारी जितनी फिल्में देखना, गप्पे लड़ाना, घूमना घामना, ये सब इसी में आते हैं, ये सब टाले जा सकते हैं। अगर आपके इन तीनों में से कोई काम बचे हुए हैं तो ये काम आप नहीं कर सकते। ये काम आप तब करते हैं जब आप फ्री टाइम में होते हैं। लेकिन इस चौथे वाले की इंपॉर्टेंस को मत भूलिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। अगर आप काम ही करते रहे और दिन भर बिजी ही रहे तो कैसे आप रिलैक्स हो पाओगे। 2 मिनट, हम 4 मिनट बैठ गए, जैसे ऑफिस चल रहा, आप ऑफिस से आप, हम लोग ट्रेनर्स हैं, टीचर्स हैं, आप टीचर से पूछिएगा, सर ने 2-3 घंटे लगातार क्लास पढ़ाई। अब क्या होता है, ऑफिस में गए, मैनेजर साहब हैं, सर हैं, ये 4 मिनट और सर क्या, अरे यार मजा आ गया, ये वो इधर बात, क्या हो गया, माइंड रिलैक्स हो गया। अगर हम काम ही करते रहेंगे तो भी अब ये लगता वेस्ट है, लगती गप्पे है, लेकिन ये भी जरूरी है, वरना आप अपने आप को रिलैक्स नहीं रख पाएंगे, अगले दिन आने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। अगर आपको थोड़ी आज़ादी बात करने की, थोड़ी आज़ादी थोड़ी यानी पूरे क्लास में ना दी जाए तो आप कहोगे यार भैया वो कैद जेल खाना है, नहीं जाना, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ वो एक्टिविटी, आई एम वेरी सॉरी मैं नहीं करा पाया, और मैं आपको लास्ट स्किल का मतलब समझते हैं क्या है, हुनर। स्किल का मतलब समझते हैं ना, हुनर। आप लोग ज़्यादा बेहतर समझते होंगे, हम लोग भी जो ट्रेनिंग देते हैं वो भी स्किल में ही आती है, हुनर। कि हुनर क्या है, देखिए ऐसा है ना, आप मार्केट में बाहर जाओगे तो स्किल या हुनर को लेकर ना जैसे ही बोलो आदमी के अंदर एक निगेटिविटी आती है। जैसे मैंने कहा कि मोबाइल रिपेयरिंग, तो आदमी सोचता है अरे यार मोबाइल रिपेयरिंग मतलब मुझे दुकान खोल के कहीं यार बैठना पड़ेगा, वो अपना घर घर जाके बनाओ, ये वो क्या, एक निगेटिविटी आती है। आपको बता दें इस दुनिया में हर काम एक हुनर है, हर काम एक हुनर है। आप उसको किस स्टैंडर्ड तक ले जाते हो ये आपकी जिम्मेदारी। हर काम एक हुनर है। वही बच्चा गली में क्रिकेट खेलता है, वही बच्चा सचिन तेंदुलकर, दोनों ही क्रिकेट खेल रहे हैं, दोनों ही हुनर है। वही स्किल चाहिए होगी जो गली में खेल रहा है, वही स्टेडियम में भी काम आएगी। वही नाई दुकान पे बाल काटता है, वही नाई जावेद हबीब है, नाम सुना होगा आपने। वही कटिंग टेलरिंग, हम कहते हैं कि ये वो कौन घर पे करना होगा ना, वही मनीष मल्होत्रा है, फैशन डिजाइनर। स्किल तो वही है, क्या हुनर अलग अलग है, आप बताइए। हुनर अलग है, बस उस हुनर को आप किस लेवल तक ले जा पाते हैं। अब वो लेवल कैसे डिसाइड होगा, भाई जितने आप सपने थे वो जितने आप ड्रीम करोगे। मान लीजिए मैं इस ट्रेनिंग से खुश हूँ, मेरा जीवन यापन हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, आई एम हैप्पी। द अल्टीमेट पर्पस ऑफ द लाइफ इज टू हैप्पी, नॉट टू बिकम करोड़पति। लाइफ का पर्पस करोड़पति बनना नहीं है, हैप्पी रहना है। अगर मैं इसमें खुश हूँ तो ठीक है, अगर मैं नहीं खुश हूँ, मुझे और चाहिए तो मैं और ट्राई करूँगा, उसी हुनर को और निखारूंगा, और प्रमोशन करूँगा, और मार्केटिंग करूँगा। तो
तो ये बात याद रखिएगा, कभी कोई आपसे बोले कि ये क्या कोर्स कर रहे हो, भूल के भी एक अगर छोटा हो तमाचा लगाइएगा, बराबर का हो तो उसको समझाइएगा कि तुम जो काम कर रहे हो या सचिन या जो मनीष मल्होत्रा कर रहा है वो क्या वो कटिंग टेलरिंग नहीं है? क्या जो इंजीनियर मोबाइल बना रहा है क्या वो टेक्नीशियन वाला काम नहीं है? जो बेसिक कॉन्सेप्ट टेक्निकल नॉलेज एक टेक्नीशियन बनने के लिए चाहिए वही वैज्ञानिक बनने के लिए चाहिए। Am I right? किताबें पढ़ के कोई वैज्ञानिक नहीं बन पाया आज तक, काम करके टेक्निकल प्रैक्टिकल करके बन पाया। हमारा अभियान सबको मिले प्रैक्टिकल बात। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी ट्रेनिंग समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा तो